अस्सलाम वालेकुम। पीपीएससी की जानिब से आज 34 एडवर्टाइज़मेंट जारी किया गया, जिसके अंदर पीपीएससी ने 98 सीटें जारी की हैं। किसकी? जूनियर क्लर्क की। जूनियर क्लर्क की 98 सीटें पीपीएससी ने अनाउंस की हैं। आज के नए 34 एडवर्टाइज़मेंट के अंदर इस पर अप्लाई करने की मुकम्मल वीडियो कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दी है, आप जाके अप्लाई कर सकते हैं। और उसके साथ-साथ मुकम्मल एडवर्टाइज़मेंट क्या है, 827 सीटें अनाउंस की गई हैं पीपीएससी की जानब से इस एडवर्टाइज़मेंट के अंदर। तो आप जाकर पूरे का पूरा एडवर्टाइज़मेंट अगर देखना चाहते हैं तो उसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप जाकर उसको देख सकते हैं। सबसे पहले जी हमारे पास जो जूनियर क्लर्क की सीटें हैं इसमें रेवेन्यू डिपार्टमेंट डिप्टी कमिश्नर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफिस लाहौर, जिसे हम बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अंदर कहते हैं। 11वें स्केल की जूनियर क्लर्क की सीटें हैं। कितनी सीटें हैं जी? 60 सीटें आई हैं। ओपन मेरिट के ऊपर 34 हैं। स्पेशल पर्सन कोटा की 2 हैं, माइनॉरिटी कोटा की 3 हैं, वुमेन कोटा की 9 हैं और उनके साथ लिखा हुआ है पोस्ट रिजर्व्ड फॉर चिल्ड्रन ऑफ एम्प्लॉयज़ ऑफ बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ओनली। तो 12 सीटें वो कह रहे हैं, जो 12 सीटें हैं जी, जो अनाउंस की गई हैं एम्प्लॉयज़ कोटा की, वो हैं जी एम्प्लॉयज़ कोटा के अगेंस्ट है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में 12 सीटें रखी गई हैं। और इसमें कौन-कौन से लोग जो अप्लाई कर सकते हैं इस एम्प्लॉयज़ कोटा के ऊपर? उनका ग्रेड 1 टू 11, ए ग्रेड से लेकर 11वें ग्रेड तक लोग अप्लाई कर सकते हैं। जिसमें हमारे पास जूनियर क्लर्क है, पटवारी है, पटवारी वो दोनों हो सकते हैं, माली पटवारी भी और नहरी पटवारी दोनों। ड्राइवर है, बेलदार, नायब काशत, माली, फ्रेश, उसके बाद जी हमारे फ्राश, माली के बाद फ्राश है, फिर वाटर कैरियर एंड चौकीदार है। इन डिपार्टमेंट ऑफ बोर्ड ऑफ रेवेन्यू शैल स्टैंड रिजर्व्ड फॉर द चिल्ड्रन ऑफ सच गवर्नमेंट सर्वेंट इन बीएस 11 1 टू 5 जूनियर क्लर्क। और इसके वो कह रहे हैं कि आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। एंड पटवारी 9वें स्केल वाला भी हु आर आइदर सर्विंग इन द रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट कैडर और हैव रिटायर्ड। वो कह रहे हैं अगर इनमें से जिसमें पटवारी है 9वें स्केल का जो माली पटवारी है और क्लर्क भी 11वें स्केल का और 1 से लेकर 5 तक कोई और सर्वेंट है, तो वो भी लोग अप्लाई कर सकते हैं। चाहे वो सर्वेंट अभी हाज़िरी में मौजूद हैं या फिर वो रिटायर्ड हो गए। मतलब जो हाज़िर सर्विस बंदे का चाहे वो मेल है, फीमेल है, उसका बेटा या बेटी भी अप्लाई कर सकते हैं या फिर रिटायर्ड होंगे वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें जो मेल के लिए एज है वो 18 से लेकर 30 साल तक है, फीमेल के लिए 18 से लेकर 33 साल तक एज रिक्वायर्ड है। एज ऑफ सेक्स ट्रांसजेंडर विल बी बेस्ड ऑन द कंटेंट्स ऑफ देयर सीएनआईसी। जो ट्रांसजेंडर की एज है वो उनके ऊपर जो है ना शनाख्ती कार्ड, उसके ऊपर जो नंबर लिखा होता है या शनाख्ती कार्ड के ऊपर जो एज लिखी हुई उसको वो कहते हैं कि हम मानेंगे। फिर जेंडर कौन-कौन से मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर तीनों अप्लाई कर सकते हैं। डोमिसाइल आपका ओनली लाहौर का होना चाहिए। इसमें आप सिर्फ़ और सिर्फ़ लाहौर वाले लोग अप्लाई कर सकते हैं और प्लेस ऑफ पोस्टिंग आपकी डिस्ट्रिक्ट लाहौर में ही होगी। और इसका जो पेपर होगा वो 80% जो होगा वो जनरल एबिलिटी होगा और 20% जो होगा वो एमएस ऑफिस होगा। और इसके साथ-साथ आपने ओनली दोज़ कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट एंड प्रोफिशिएंसी टेस्ट हू क्वालीफाई फॉर द जनरल एबिलिटी टेस्ट। वो कह रहे हैं जो रिटन टेस्ट पास करेगा उसको ही टाइपिंग टेस्ट के लिए और उसके बाद प्रोफिशिएंसी टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। और ना यहाँ पर नोट नंबर 2 भी लिखा हो, इफ नन इज़ अवेलेबल फॉर अपॉइंटमेंट अगेंस्ट द रिजर्व्ड कोटा द पोस्ट शैल बी फिल्ड थ्रू डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑन ओपन मेरिट। वो कह रहे हैं जो एम्प्लॉयज़ कोटा की 12 सीटें रखी गई हैं, अगर उस पर कोई भी पर्सन सेलेक्ट नहीं होता तो वो 12 की 12 पोस्टें ओपन मेरिट वालों को दे दी जाएँगी, वो पोस्टें खाली नहीं जाएँगी। उसके बाद जी हमारे पास डिप्टी कमिश्नर ऑफिस खुशाब बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अंदर हमारे पास जूनियर क्लर्क की जो सीटें आई हैं, वो हैं जी हमारे पास 38 सीटें अनाउंस की गई हैं बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। जो डिप्टी कमिश्नर ऑफिस खुशाब बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अंदर है, 38 पोस्ट हैं जी। ओपन मेरिट पर 21 हैं। स्पेशल पर्सन कोटा की 1 है, माइनॉरिटी कोटा की 2 हैं, वुमेन कोटा की 6 हैं और एम्प्लॉयमेंट कोटा जो है उसके लिए 8 सीटें रखी गई हैं और सारी उनके लिए जो शराइत हैं जो मैंने पहले पढ़ के सुनाई है वही हैं। उसके बाद ये आपकी तालीम क्या होनी चाहिए? हायर सेकेंडरी एजुकेशन होनी चाहिए आपकी, मतलब इंटरमीडिएट आपको होना चाहिए। और उसके बाद ये स्पीड ऑफ 25 वर्ड्स पर मिनट ऑफ टाइपिंग ऑन कंप्यूटर इज़ इंग्लिश, 25 वर्ड पर मिनट आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। और इसके साथ-साथ आपकी प्रोफिशिएंसी भी होनी चाहिए एमएस ऑफिस के अंदर, प्रोफिशिएंट इन एमएस ऑफिस और एनी अदर कंपैटिबिलिटी ऑफिस एप्लीकेशन एंड ही शी ही शैल डेमोंस्ट्रेटेड सच प्रोफिशिएंसी। और वो प्रोफिशिएंसी उसको दिखानी होगी पीपीएससी सेंटर में। मेल के लिए जो एज है वो 18 से 30 है, फीमेल के लिए 18 से 33 साल तक एज है। तीनों जेंडर अप्लाई कर सकते हैं, मेल, फीमेल एंड ट्रांसजेंडर। और उसके साथ-साथ हमारे पास जनाब जो है डोमिसाइल आपका डिस्ट्रिक्ट खुशाब ओनली होना चाहिए और प्लेस ऑफ पोस्टिंग आपकी डिस्ट्रिक्ट खुशाब में ही होगी। फिर जी इसका जो सिलेबस होगा वो 80% जनरल एबिलिटी होगा, 20% जो होगा वो आपके पास एमएस ऑफिस रिलेटेड होना चाहिए। और इसमें भी प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी होगा आपका। तो ये थी हमारे पास आज की। और इसके साथ-साथ अगर आप देखना चाहें
तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अंदर ही आपके पास 16 सीटें आई हैं जी स्टेनोग्राफर की, और इसके ऊपर ओपन मेरिट के ऊपर 13 है, माइनॉरिटी कोटा की 1 है, वुमेन कोटा की 2 सीटें हैं। और इंटर इसके लिए भी आपकी तालीम इंटरमीडिएट होनी चाहिए, और स्पीड जो है इसकी 70 वर्ड्स पर मिनट आपकी होनी चाहिए इंग्लिश की शॉर्ट हैंड, और 35 वर्ड्स पर मिनट आपकी टाइपिंग टेस्ट होना चाहिए। उसके साथ-साथ वो कह रहे हैं प्रेफ़रेंस हम उनको देंगे जिनकी 60 वर्ड्स पर मिनट टाइपिंग टेस्ट शॉर्ट हैंड जो होगी वो उर्दू में होगी, और 25 वर्ड्स पर मिनट उनकी उर्दू में टाइपिंग टेस्ट होगा। उसको अगर वो निकालते हैं तो फिर मेल की जो एज 18 से 30 है और फीमेल की 18 से 43 साल तक है। फिर जी हमारे पास डोमिसाइल खुशाब का होना चाहिए इसमें भी आपका, और टेस्ट आगे वो ये सारा टेस्ट का सिलेबस दिया गया है। तो ये थी हमारे पास आज की वीडियो, जिसमें हमने आपको बताया कौन-कौन सी जॉब है, और पूरा एडवर्टाइज़मेंट ये देखने के लिए इसमें अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है ना जी, वो आपके पास है जी 13 दिसंबर। 13 दिसंबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं, और ये सारी की सारी जनाब आपके पास हैं सीटें। अगर आप पूरी वीडियो देखना चाहते हैं तो इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, तो आप जाके देख सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा। स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफ़िज़।